वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ललित एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको फिजिक्स क्लास 10th यूपी बोर्ड 2025-26 की न्यू बैच आज से हमने फिजिक्स चैप्टर की स्टार्ट की है। इसमें बच्चों आपका पहला चैप्टर जो है वो प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से है। तो बच्चों पहले चैप्टर में अब जैसे आपका है कि प्रकाश का परावर्तन था अपवर्तन, तो सबसे पहले आपको प्रकाश क्या होता है इसके बारे में बताया जाएगा। प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं, प्रकाश किस माध्यम में चलता है, किरण क्या होती है, किरण पुंज किसे कहते हैं, उसके बाद प्रकाश किरण कितने प्रकार की होती हैं। तो ये सब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि सबसे पहले आपका चैप्टर फिजिक्स में प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से ही चैप्टर है स्टार्ट। और देखिए, प्रकाश को हम लाइट कहते हैं, परावर्तन को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन, और अपवर्तन को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, इसको इंग्लिश में है लाइट कहते हैं। बच्चों देखिए, जैसे कि एक प्रकाश से जानते होंगे प्रकाश क्या होता है। देखिए, अगर प्रकाश ना होता तो हमें वस्तु दिखाई ना देती। जैसे कोई भी वस्तु अगर आप देखते हैं, सपोर्ट कीजिए, सपोज भाई आपका जैसे मान लीजिए कोई मार्कर रखा हो, ठीक, मार्कर पर जब तक कोई प्रकाश नहीं पड़ेगी जब तक हमें ये मार्कर दिखाई नहीं देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश क्या होती है, देखने की संवेदनशील होती है। मतलब कि क्या होता है, बिना प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। और ये प्रकाश से प्रकार की ऊर्जा भी होती है। तो हम इसकी डिफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है। क्या बच्चों, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। अब जागृत मतलब कि दृश्य ज्ञान करके वस्तुओं को दिखाने में हमारी जागृत करती है, और वस्तुओं क्या है, वस्तुओं को दिखाने में हमारी वस्तुओं को दिखाने में मेरी सहायता करती है। हमने क्या बताया, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे दृश्य ज्ञान को जागृत करती है और वस्तुओं को दिखाने में मेरी सहायता करती है। यह अदृश्य होती है। क्या होती है, यह अदृश्य। और क्या, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देती है। इसमें लिख सकते हैं प्रकाश स्वयं, चाहे लिखिए चाहे स्वतः लिखिए, स्वयं दिखाई नहीं देती है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती है। प्रकाश क्या होती है, यह अदृश्य होती है, यह अदृश्य है। प्रकाश क्या है, लिख लीजिए, प्रकाश क्या है, यह लिख लीजिए, यह दिखाई देती है, यह अदृश्य। प्रकाश क्या होती है, प्रकाश अदृश्य होती
है। जब आप प्रकाश को स्वयं नहीं देख पाओगे तो प्रकाश को हम क्या कहते हैं, प्रकाश अदृश्य होती है। तो आपको डिफिनेशन में ही इतना लिखना है कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे दृश्य ज्ञान को जागृत करती है और वस्तुओं को दिखाने में मेरी सहायता करती है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती है, प्रकाश अदृश्य होती है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रकाश के पड़ने से हमको वस्तु दिखाई देती है, ये मैं कह सकता हूँ। और देखिए, तो आप इस डिफिनेशन को नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे आपको प्रकाश के स्रोत बता सकूं। तो इसको नोट कीजिए। चलिए आप देखिए, अब प्रकाश के कुछ स्रोत होते हैं। हेडिंग क्या बढ़ेगी आपकी, प्रकाश के स्रोत। हेडिंग क्या बढ़ेगी, प्रकाश के स्रोत। ठीक, प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं, इसको नोट कर लिए बच्चों। तो देखिए, अब प्रकाश के स्रोत में आपके दो तरह का होता है। देखिए, स्रोत मतलब क्या होती है कि जहां से प्रकाश क्या होती है, निकलती हो और निकलती होती है। पहला हम कह सकते हैं आपको दीप्त, मतलब कि प्रकाश के स्रोत या दीप्त वस्तुएं कह सकते हैं, और अदीप्त वस्तुएं। दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं पहला। दूसरा हमारा होता है अदीप्त वस्तुएं। क्या होता है, अदीप्त वस्तुएं। अब आप ध्यान दीजिए कि प्रदीप्त और दीप्त क्या होती हैं और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, क्योंकि इसका नाम अगर हम दीप्त भी कहेंगे तब भी ठीक है और प्रदीप्त भी कहेंगे तब भी ठीक है। इसकी डिफिनेशन आपको लिखना, डिफिनेशन क्या होती है, तो हम कहेंगे ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं या स्वतः उत्सर्जित करती हो, चाहे क्या हो, क्या उत्पन्न करती हो। मतलब जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हो या उत्सर्जित करती हैं, उन्हें हम दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अगर अदीप्त की बात आएगी तो हम कहेंगे ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित ना करती हो या जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित ना करें, ऐसी वस्तुएं हमारी अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। तो इसकी डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, लिखना हो तो सबसे पहले लिखिए आप दीप्त, दीप्त ऑब्लिक प्रदीप्त वस्तुएं। इसमें लिखना है ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती हैं, उसे दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आपको ये देखना, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित, उसे निकालना, उत्सर्जित करती हैं, उसे दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, एग्जाम्पल आपका है, देखिए, जो मानव द्वारा निर्मित, जैसे मान लीजिए वो भी होती हैं। जैसे आपका सूर्य हो गया, तो सूर्य क्या होता है, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक, कामा मोमबत्ती हो गई आपकी, कामा एलईडी लाइट हो गई आपकी। ठीक, एलईडी लाइट। ठीक, उसके बाद ये देखिए
मोमबत्ती की बात की जाएगी तो ये क्या है आपका, ये मानव द्वारा निर्मित है। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक, तो हम कहते हैं सूर्य, मोमबत्ती, एलईडी लाइट आदि कह सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये स्वयं प्रकाश क्या है, उत्सर्जित करती हैं। ठीक, ट्यूब लाइट भी हो जाएगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती हैं उसे दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सूर्य, मोमबत्ती, एलईडी लाइट आदि। और देखिए दूसरा आपको बताया गया था आदीप्त वस्तुएं क्या होंगी। तो आदीप्त वस्तुएं बच्चों लिखना है आपको, आदीप्त वस्तुएं हेडिंग डाल लेना है। अब इसमें क्या लिखना है, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करती हैं उसे आदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो लिख लीजिए, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करती हैं उससे आदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो बच्चों इसमें आप भी देखे होंगे, ये क्या है कि ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करती हैं उसे आदीप्त वस्तुएं कहते हैं। मतलब इसमें ये हो गया कि स्वयं प्रकाश उत्पन्न मतलब नहीं, मतलब ये हो गया इसमें स्वयं प्रकाश उत्सर्जित न करने की। जैसे देखिए कोई वस्तु जैसे मार्कर है, तो मार्कर क्या है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। जब तक इस पे कोई मतलब जब इस पे कोई प्रकाश मतलब की पड़ती है तभी ये हमको मार्कर दिखाई देता है। तो हम ये बात कर रहे हैं मार्कर जो होता है ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। जैसे आपका मेज हो गया, तो मेज, कुर्सी हो गया, बर्तन हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गई। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इसमें लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे लकड़ी हो जाएगा एग्जाम्पल में। ठीक, प्लास्टिक लिख लीजिए, प्लास्टिक, कामा मेज, कामा कुर्सी आदि। और भी हैं बर्तन, मार्कर, तमाम प्रकार की चीजें। तो लकड़ी, प्लास्टिक, मेज, कुर्सी। अब इस पे देखिए जब तक इस पे कोई प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक ये हमको दिखाई नहीं देगा। तो ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। तो हमने आपको प्रकाश बताया, प्रकाश के स्रोत बताए। अब प्रकाश के हम क्या बताएंगे, आपको गुण बताएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक, तो मतलब कि प्रकाश के गुण क्या क्या है, तो इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक बच्चों, नोट कर लिए होंगे। तो अगर मेरा ये आपको पढ़ाया हुआ जो हम पढ़ा रहे हैं आपको प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन चैप्टर, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक था सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट भी करें, पहुंचता रहे। देखिए अब आप हेडिंग डालेंगे प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। तो बच्चों इसमें आपको 2, 3, 4 जो गुण बताए जाएंगे उसी को लिख देना है। अगर पूछ लेगा प्रकाश के गुण, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो हेडिंग डालेंगे प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। अब देखिए, अब एक प्रकाश देखे होंगे कि प्रकाश क्या होता है। अभी बताया कि प्रकाश स्वतः मतलब कि प्रकाश को हम स्वतः नहीं देख सकते हैं, एक गुण इसको भी लिख सकते हैं। ठीक, और क्या होता है कि प्रकाश के, सबसे पहले लिख लीजिए आप, प्रकाश के एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है। ठीक, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होने के कारण यह सीधी रेखा में भी चलती है। प्रकाश किरण अदृश्य होती है।
तो हम ये सब लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए, इसमें सबसे पहले लिखिए प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। नंबर 1 लिख सकते हैं हम, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। गमन करता चलना, ठीक। दूसरा है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक। तीसरा लिख देते हैं, प्रकाश की तरंग बहुत एक प्रकाश के अदृश्य होती हैं। अदृश्य होती हैं, मतलब प्रकाश को हम स्वतः नहीं देख सकते हैं ना। चौथा पॉइंट है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है। निर्वात में इसकी चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 5वां नंबर लिख सकते हैं कि दृश्य प्रकाश की तरंग कितनी होती है, देखने की। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। मतलब मध्य मतलब क्या होता है कि 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, ठीक। ये हो गया। तो मतलब हमने प्रकाश के गुण मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में हमने आपको 5 बताए हैं। पहला बताया है प्रकाश से एक सरल रेखा में गमन करती है। दूसरा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा है, प्रकाश की किरण अदृश्य होती है। चौथा, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है। निर्वात में इसकी चाल जो होती है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। पांचवा बताया आपको, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। और भी हम लिख सकते हैं कि प्रकाश स्वतः नहीं दिखाई देती है। प्रकाश को मतलब कि प्रकाश से स्वतः नहीं दिखाई देती है, प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तुओं को देख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक। तो हमने आपको प्रकाश के गुण बता दिए। अब हम आपको बताएंगे कि प्रकाश के गुण हो गए। अब बताएंगे आपको कि किरण क्या होती है, प्रकाश किरण क्या होती है, फिर किरण पुंज क्या होती हैं, ठीक। ये कितने प्रकार की होती हैं ये आपको हम बताएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे हम किरण के बारे में बताते हैं। जिसको रे कहते हैं ना, RAY। तो देखिए किरण क्या होती है। सबसे पहले किरण बताएंगे, ठीक। किरण क्या है, तो देखिए
किरण को देखे होंगे तो एक क्या होती है, प्रकाश जिस पथ या रास्ता, क्या होते हैं, प्रकाश जिस पथ या रास्ते पर चलता है उसे प्रकाश के किरण कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई ऐसे रास्ता है, अगर इससे प्रकाश जा रही है तो ये होता है कि जब प्रकाश किसी पथ, ये रास्ता ही होता है उसे कहते हैं पथ को, ही रास्ते पर चलती है तो उसी प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं, उसे प्रकाश, उसे ही प्रकाश की किरण कहते हैं। तो हमें इसमें जो डिफिनेशन लिखना है वो किरण की क्या लिखेंगे कि प्रकाश जिस पथ, प्रकाश, प्रकाश क्या है, प्रकाश जिस पथ या रास्ते पर चलता है उससे उससे प्रकाश का किरण कहते हैं। ठीक, तो मतलब आपको ये देखना है कि प्रकाश जिस पथ या रास्ते पर चलता है उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर फिगर आपको बनाना है तो इस प्रकार से, तो अब देखिए प्रकाश जिस पथ या रास्ते पे चल रही है, जैसे कोई टार्च हो, अब टार्च में से प्रकाश को मारिए तो देखिए वो क्या है, एक पथ या रास्ता टाइप में चलती है ना, तो उसी को हम किरण कहते हैं। ठीक, तो इस फिगर आप बना सकते हैं और इस डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें बात और आती है कि किरण पुंज क्या होती है। तो अब देखिए किरण पुंज मतलब होता है प्रकाश से समूह, मतलब अगर कई किरण आकर एक समूह बनाती है, क्या कई किरण आकर एक समूह बना रही हैं तो उसी को हम किरण पुंज कहते हैं। तो हम यहाँ पर हेडिंग लिख सकते हैं किरण पुंज क्या होती है, किरण पुंज। तो इसको देखिए, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसकी डिफिनेशन जो होगी उसको हम देखेंगे कि किरणों के समूह को क्या लिखेंगे, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। जैसे एक साथ कई किरण समूह बनाकर चले ऐसे, तो इसको हम क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। मतलब किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यही किरण पुंज, इसके 3 प्रकार होते हैं। क्या, इसी के क्या होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। लिख सकते हैं इसके 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 समांतर किरण पुंज। नंबर 2 अभिसारी होता है, एक होता है क्या अपसारी। तो अभिसारी मतलब और अपसारी, अभिसारी मतलब मिलना, अपसारी मतलब कि एक बिंदु से दूर हटना। तो लिख देंगे अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा हमारा है अपसारी किरण पुंज। तो बच्चों हमने इससे पहले आपको किरण के बारे में बताया। तो किरण क्या होती है, प्रकाश जिस पथ या रास्ते पर चलता है उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। ठीक, उसके बाद हमने किरण पुंज होता है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा है अपसारी किरण पुंज।
तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद पहली हेडिंग आपको डालना होगा समांतर किरणपुंज। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे हम समांतर किरणपुंज के बारे में बताते हैं। तो बच्चों नोट कर लिए होंगे। देखिए अब इसमें बच्चों पहली रिंग आप डाल लीजिए। क्या? समांतर किरणपुंज क्या होती हैं। तो देखिए समांतर किरणपुंज जो होती हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। समांतर किरणपुंज क्या होती हैं। तो देखिए यहां पे डाल लीजिए समांतर किरणपुंज। इसमें देखिए हम लिखेंगे ऐसी किरणपुंज, ऐसे किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो, ठीक, उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। ठीक, क्या है इसमें कह रहे हैं ऐसी किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। जैसे हम बता रहे हैं आपको एग्जांपल तौर पे, ऐसे मतलब इन्हीं के समांतर मतलब क्या हो, किरण क्या हो, साथ में जाए। क्या मतलब एक समांतर होता है कि इन्हीं साथ साथ चले, ठीक, या परस्पर समांतर हो, तब भी परस्पर तो साथ साथ ही होता है। तो ऐसी किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरण क्या हो, एक दूसरे के परस्पर समांतर भी लिख सकते हैं और चाहे समांतर हो, उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए और इस फिगर को बना लीजिए। दूसरा हम आपको लिखाए थे अभिसारी, डाल लेना आपको, अभिसारी किरणपुंज। बच्चों भी आपको इसमें जो समझा रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसको समझ लीजिए। उसके बाद अभी हम कुछ देर के लिए आपको देते ही हैं, इसको नोट कर लीजिए, तब आप नोट कर लेंगे। पहले आप समझिए हम क्या बता रहे हैं आपको, ठीक। तो अभिसारी किरणपुंज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। तो अभिसारी किरणपुंज जो होता है आपका, उसमें ऐसी किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें। ये तो आपको हम बता रहे हैं अपसारी, और अभिसारी में क्या होगी, एक बिंदु पर फैलती हुई नहीं, एक बिंदु पर मिलती हुई हमको प्रतीत होंगी, ठीक। उसमें लिखिए ऐसी किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलती हो। ऐसी किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलती हो, उससे
अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको हम दे सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी ऐसे प्रकाश की किरण आ रही हो और सब क्या करें, एक बिंदु पर मतलब इसी बिंदु पर आकर मिल जाए, तो मतलब ये होगा, इसका फिगर ऐसे बनेगा कि हम इसमें ऐसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलती हो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हो। मतलब सारी किरण आकर एक बिंदु पर मिल जाए तो उसी को हम अभिसारी कहते हैं। ठीक, इसको अब तीसरा नंबर बताए थे आपको, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा आपको बताया गया था अपसारी, अपसारी किरण पुंज। इसको लिख लीजिए, इसमें लिखेंगे ऐसी ऐसी किरण पुंज जिसमें जिसमें प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण किरण एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं उससे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें आपको क्या लिखा गया, ऐसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे एक बिंदु हो और इस बिंदु से प्रकाश क्या हो, फैलती हुई हमको दिखाई दे रही है, क्या, फैलती हुई, इस बिंदु से वो प्रकाश क्या हो, फैलती हुई हमको दिखाई दे रही हो, तो ऐसी हम प्रकाश किरण को पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो हमने आपको प्रकाश किरण पुंज के जो 3 प्रकार थे उसको बताए, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज, ये आपको बताए। तो अब इसको आप सब लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, तब तक आगे हम जो भी टॉपिक आपको बता रहे हों, अगर हमारा टॉपिक आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए बच्चों, नोट कर लिए होंगे, अब आगे आपको पढ़ना है। अब देखिए, प्रकाश कुछ गमन करती हैं और किससे होकर प्रकाश जाती हैं, किससे होकर प्रकाश नहीं जाती हैं, किससे प्रकाश थोड़ा सा, मतलब कहते नहीं है कि कम कम, मतलब थोड़ा ही प्रकाश निकल पाता है, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। तो आपको हेडिंग डाल लेना है, इसमें लिखना है कि प्रकाश के चलने या लिख लीजिए इसमें गमन के आधार पर पदार्थ के प्रकार, ठीक,
तो इसके अगर आपको कहा जाएगा प्रकाश के चलने या गमन के आधार पर पदार्थ के प्रकार, तो ये 3 तरह के होते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं, इसको हेडिंग डाल के इसमें लिख लें क्या होते हैं ये 3 प्रकार होते हैं। लिखिए इसके क्या होते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं बच्चों। तो आपको देखना इसमें 3 प्रकार के होता है, पारदर्शी पदार्थ होते हैं, अपारदर्शी पदार्थ होता है, और क्या होते हैं अर्ध पारदर्शी या प्रभारी पदार्थ कहते हैं। तो पहला हम लिख सकते हैं क्या पारदर्शी, और इसको माध्यम भी कहा जा सकता है। प्रकाश के चलने गमन या माध्यम, तब भी आपको ये लिखना है। फिर उसमें क्या होगा पारदर्शी माध्यम होगा, अपारदर्शी माध्यम होगा, अर्ध पारदर्शी माध्यम होगा, या इसी को हम प्रभावी माध्यम भी कहते हैं। इसमें आपको लिखा जाएगा प्रकाश के चलने या गमन के आधार पर पदार्थ के प्रकार, तो पदार्थ भी कहा गया, तो इसमें हम ये लिखते हैं पारदर्शी पदार्थ लिख सकते हैं, ठीक। क्योंकि कोई भी चीज होगा तो एक प्रकार से पदार्थ ही होगा। जैसे मान लीजिए शीशा भी है, एक प्रकार से पदार्थ है कि उसमें आर पार दिखाई दे रहा है। तो अगर उसको माध्यम भी कहा जाएगा तो उसमें जो आपका आर पार जा रहा है वही आपका माध्यम की जा रही, प्रकाश करके नहीं जा रही है। तो इसमें लिखेंगे हम पारदर्शी पदार्थ। दूसरा है हमारा अपारदर्शी पदार्थ, और तीसरा हमारा है, चाहे लिख ले हम क्या प्रभावी लिख ले, प्रभावी लिख भी सकते हैं, प्रभावी नहीं प्रभासी, या इसी को हम अर्ध पारदर्शी पदार्थ। तो बच्चों इसके बारे में हम डिफिनेशन लिखवाएंगे नहीं, इसमें सिर्फ आपको हम समझा दे रहे हैं क्या होते हैं, ठीक। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और ज्यादातर क्वेश्चन में आपसे जो पूछने वाली बात थी कुछ बता भी जा रहा है, इसको भी हम समझा भी देंगे कैसे क्या होता है। तो पारदर्शी पदार्थ जो होते हैं उसको हम कहेंगे जिससे पदार्थ में क्या हो वस्तु मतलब प्रकाश किरण क्या हो आर पार जा सके। ऐसे पदार्थ जिसमें प्रकाश किरण क्या हो आर पार जा सके उसको हम पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। और अपारदर्शी पदार्थ क्या है, जिसमें वो पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरण क्या हो आर पार ना जा सके, मतलब वो आर पार जा ही ना सके, ठीक। तो उसको हम कहेंगे अपारदर्शी। और प्रभासी या अर्धपारदर्शी क्या होता है कि वे पदार्थ होते हैं जिसमें प्रकाश की किरण क्या हो कुछ भाग उसका क्या हो आर पार जा सके, मतलब कुछ भाग उसका क्या हो आर पार जा सके, तो उसको हम कहेंगे प्रभासी या अर्धपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे पारदर्शी में क्या हो जाएगा कांच हो जाएगा, इसमें भी जा सकता है ना, कांच हो गया, लेंस हो गया, ठीक। तो इसमें क्या होगा आर पार, या पानी हो गए हैं, पानी में भी आर पार, आपका बोतल में पानी भर लीजिए कोई कांच के गिलास में, तब भी क्या होगी प्रकाश आर पार जा सकेगी। लेकिन अपारदर्शी क्या होगा, जैसे लकड़ी हो जाएगा, ठीक, लकड़ी के साथ साथ दीवार हो जाएगी, ठीक, लोहा हो जाएगा। तो इस में क्या होगा प्रकाश आर पार नहीं जा सकेगी। लेकिन अप्रभासी या अर्धपारदर्शी में क्या आते हैं, से कागज में लगा तेल, इसमें कुछ भाग जाएगा, ठीक, या घिसा हुआ कांच। तो इसमें क्या होगा, मतलब इसमें यही होगा कि कुछ जो है कुछ ही प्रकाश की किरण क्या होगी आर पार जा सकेगी। जैसे कागज में लगा तेल लिखना था, सॉरी, कागज में लगा तेल और घिसा हुआ कांच आदि, ठीक। तो इसमें बताए कांच तेल पानी आदि हो जाएगा इसमें, ठीक, इसमें पारदर्शी पदार्थ में। और अपारदर्शी पदार्थ में क्या हो जाएगा लकड़ी दीवार लोहा आदि हो जाएगा। और प्रभासी या अर्धपारदर्शी पदार्थ में हो जाएगा आपका कागज में लगा तेल घिसा हुआ कांच आदि। बच्चों हमने आपको बताया इसमें प्रकाश के आर पार जा सकेंगी,
उसे हम पारदर्शी कहेंगे। जिसमें प्रकाश किरण क्या होंगी, आर पार नहीं जा सकेंगी, उसे हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जिसमें प्रकाश की किरण क्या हो, कुछ भाग उसके आर पार जा सके, तो उसको हम कहेंगे प्रभासी या अर्धपारदर्शी पदार्थ। आई होप आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आया होगा फिजिक्स का क्लास 10th। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।